अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएस कुकिंग ब्लॉग्स। रजब की सीरीज़ की हम रेसिपियाँ शुरू करेंगे। पूरे 7 रेसिपी होंगे में हम बनाएंगे खीर, पूरी और घोड़े। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर की रेसिपी। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिए हैं। इसके लिए 1/3 कप सूजी को भून लेंगे। सूखा इसको ऐसे ही ड्राई भूनेंगे। पहले सूजी इस तरह भून के डालने से फिरने में अच्छे से सोनापन आता है। सूजी को भून लेंगे। सूजी को इतना भूनना है कि वो हाथ को छुए तो गरम दिखे, ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये गरम दिख रही है। अब हम सूजी को निकाल लेंगे। एक हल्की सी खुशबू आती है भूनते वक्त, उस हिसाब से आप समझ लीजिए। ज़्यादा जला देंगे तो लाल लग जाएगी। आप ये देख सकते हैं, ये सूजी सफ़ेद ही है मगर छीने से गरम दिख रही है। इस तरह गरम रख के निकाल लीजिए। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमने पैन को फिर से गरम कर लिए हैं। अब हम इसमें 1 फुल स्पून घी डालेंगे फिरनी के लिए। 2 हरे इलायची, ज़्यादा क्या भी नहीं डालेंगे इसमें बघार। ये पूरियों के साथ खाती है फिरनी, इसलिए हल्के से सिर्फ इलायची का बघार देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप चाहे तो डाल सकते हैं, हम नहीं डालेंगे क्योंकि पूरी और खीर का स्वाद अलग ही रहता है। ड्राई फ्रूट्स डालने से उतना मज़ा नहीं रहता। इलायची फ्राई हो चुकी है। एक आधा गिलास पानी डालेंगे। इस तरह पानी डाल लीजिए पहले। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। ये 1 लीटर दूध की फिरनी है। सिर्फ सिंपल सादी फिरनी बनाइए। दूध ज़ीरा के बनाने से ही फिरनी बड़े मज़े की बन जाती है। अब दूध को हम एक हिस्सा ज़ीरा लेंगे। हमारा दूध पौना हो चुका है। अब हम इसमें सूजी डाल के हिलाएंगे। जो सूजी हमने भुने थे इस तरह थोड़ी थोड़ी डाल के मिला लीजिए। इससे घाटी नहीं पड़ेगी। इस तरह हिलाते जाए। एक हाथ से सूजी डालिए और एक हाथ से हिलाते रहिए। अब इसको पकने छोड़ेंगे। एक कटोरी में सूजी डालेंगे हम। कटोरी से मिठास आप अपने हिसाब से देख के डाल लीजिए, मगर इसमें फिरनी फिक्की रखिए, ज़्यादा मीठी नहीं। कहते हैं हलवे के साथ पूरी के साथ खाना है ये, इसके लिए ये फिरनी में ज़्यादा मिठास मत कीजिए। हमने 1 कटोरी शक्कर लिए थे, देख के डालेंगे। फिर पौना डाले ही, पाव बचत करें। हमने सूजी डाल के 5 मिनट पकाए, शक्कर डाल के 5 मिनट पकाए हैं। हमने 1 कटोरी सूजी लिए थे, इसमें की पौना कटोरी डाले हैं। इतनी शक्कर बचत हो चुकी है। इतनी सूजी मीठी, इतना मीठा बराबर है। अब ये खीर भी हमारी बन चुकी है। इस तरह की थिक रहनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं, ज़्यादा पतली भी नहीं। इस तरह की मीडियम बना लीजिए। अब ये ठंडी होने के बाद भी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस तरह चमचे से गिरने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। ये हमारी फिरनी तैयार है सर्व करने के लिए। अब हम हलवा पूरी बनाएंगे। सबसे पहले हम हलवे की तैयारी कर लेंगे। ये सेस के 2 नारियल को हमने काट के पीस लिए हैं। इस तरह हमने नारियल को मोटा मोटा पीस लिए हैं। 2 नारियल के लिए हमने चने की दाल आधा किलो लिए हैं। ये दिखाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। चने की दाल, इसको हमने आधा घंटा दाल को भिगा के उसको 3 सीटी देके उबाल लिए हैं। इस तरह दाल को उबाल के भी पीस लिए हैं। ये चने की दाल है आधा केजी। पैन को गरम कर लिए हैं। 1/4 कप उतना खाने का घी। घी में हलवे को बघारेंगे, इससे हलवे का टेस्ट बड़े मज़े का आता है। 1/4 कप खाने का घी। 2 हरे इलायची। अब दाल को डालेंगे। जो हमने दाल को आधा घंटा भिगा के 3 सीटी देके उबाल के इसको पीसे ही, वो दाल डालेंगे। आधा केजी दाल है। जो हमने 2 नारियल पीसे थे वो नारियल भी डालेंगे। दाल के साथ ही नारियल को भी डाल देंगे। अब इसको मिला लेंगे। नारियल और दाल को अच्छे से मिला लेंगे। हमने 25 बादाम 25 काजू को इसका पाउडर बना लिए हैं, वो डालेंगे।
काजू और बादाम का पाउडर बना के डालिए। 25-25 है ये काजू बादाम। इसको भी मिला लेंगे। 2 कटोरी शक्कर डालेंगे। शक्कर बाद में देख के डाल लेंगे। फिलहाल 2 कटोरी डाल रहे हैं। 2 फुल कटोरी शक्कर। ये 2 कटोरी का तो पौना केजी शक्कर है वजन के हिसाब से। कटोरी के हिसाब से 2 फुल। ये बड़ी कटोरी है, पौना किलो शक्कर है। इसको अब अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे अच्छा पकाएंगे। ये पूरा पानी ज़रे तक पकाएंगे, जो दाल का खोपरे का पानी रहता है, जब तक हम इसको हिलाते हुए पकाते रहेंगे। कम से कम आधा घंटा पौना घंटा लगता है ये पके तक, जब तक हम इसको पकाते रहेंगे। इसी में अब हम खवे को भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से पक जाएगा। हमने 2 नारंग आधा किलो दाल के लिए आधा केजी खवा लिए हैं। ये आधा किलो खवा है, वो डालेंगे। इसी में मेल्ट होके ये भी अच्छे से पक जाएगा। आप देख सकते हैं अच्छे से ये खत खत पक रहा है। अब हम इसमें लाल कलर और केसरी कलर को मिला के डालेंगे। थोड़े से पानी में लाल और केसरी कलर 2 भी मिला के डाल रहे हैं, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा लाल ले लीजिए, थोड़ा सा केसरी, इस तरह मिला के डालिए, देखने को लुक अच्छा लगता है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा होता है। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी सोजी भी मिलाएंगे। हलवा पकता है तो इस तरह उड़ता है, इसलिए जब ऐसा उड़ने लगे तो स्लो फ्लेम करके हिलाते हुए पकाइए। हाई फ्लेम पे रख के पकाएंगे तो बहुत ही उड़ता है और हाथों भी जल जाते हैं। इसलिए देगची भी बड़ी लीजिए। अगर मटेरियल कम रहा तो भी देगची बड़ी लीजिए, उससे हाथ पे और नहीं उड़ेगा ज़्यादा। इस तरह हलवा पकने लगे तो एक आधी कटोरी सोजी को भून लीजिए। तवे पे डाल के अच्छे से भून के सोजी को डालिए। कच्ची सोजी मत डालिए, सोजी को इस तरह भून के डालिए। वजन में ये 100 ग्राम उतनी है। 100 ग्राम उतनी सोजी इस तरह डाल के सोजी इसमें अच्छे से मिला लीजिए। इसको और गाढ़ा करें। आप देख सकते हैं हमारा हलवा अच्छे से पक चुका है। इस तरह गाढ़ा होना चाहिए हलवा। जितना हलवा थिक रहता है उतने ही दिन सेफ रहता है हलवा। तो तार आ जाती है पूरी में, इसलिए हलवे को अच्छे से गाढ़ा बनाना है। ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। ये 2 नारियल, आधा किलो दाल को, आधा केजी खवा, 900 ग्राम शक्कर लगी है। इसके लिए हमारे हिसाब से 900 ग्राम डाले हैं। अगर आपके यहाँ मीठा कम खाते हैं तो 800 ग्राम डाल लीजिए। तो ये हलवा तैयार हो चुका है। अब इसको ठंडा करके पूरियाँ तैयार करेंगे। उससे पहले पूरी का आटा तैयार करेंगे। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हुआ तो और भी ये गाढ़ा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये और भी थिक होता है, इसलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस तरह गाढ़ा रहना चाहिए। हमने आधा केजी मैदा लिए हैं। आधा केजी मैदे में 1 स्पून शक्कर का पाउडर डालेंगे। शक्कर को मिक्सी के जार में डाल के पीस लीजिए। इस तरह शक्कर का पाउडर तैयार हो जाएगा। 1 स्पून शक्कर का पाउडर। अब हम इसमें घी का मोयन देंगे। घी डाल के आटे का मोयन देने से पूरी अच्छा क्रिस्पी भी बनती है और नरम भी रहती है। खाने का घी डालेंगे। घी डाल के इस तरह आटे में घी को मिलाना है, तभी जाके पूरी अच्छी क्रिस्पी बनती है। हलवे की पूरी एकदम जल्दी से नरम हो जाती है, इसलिए पपड़ अच्छा क्रिस्पी रहे और नरम भी रहे। तो इस तरह का मोइन पूरियों के लिए तैयार करना है। आप देख सकते हैं इस तरह मुट्ठी बनने पर इस तरह खुलना है, तब जाके आटे का मोइन सही बनता है। अब इसमें हमने दूध को गर्म कर लिए हैं। दूध से आटे को गूंदेंगे। दूध डाल के आटे को गूंदेंगे। ये गरम करके ठंडा किया हुआ दूध है, इसी से आटा गूंदेंगे अच्छे से। हम 1 गिलास उतना दूध लगा है आटा गूंदने में। अब तेल डाल के इसको अच्छे से और गूंदेंगे।
जितना अच्छा आटा गूंथते हैं उतना अच्छा ही पूरी बनती है। ना सख्त रहना चाहिए आटा, ना ही नरम रहना चाहिए। एक हिसाब से इस तरह आटे को कलाना है। हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया ही। सेम आटा घोड़े को भी ऐसे ही गूंथते ही, इसी आटे से भी आप घोड़े बना सकते हैं। हम इसी आटे से ही घोड़े बनाएंगे। सेम आटा घोड़े का भी कला लीजिए इसी तरह। अब हम इसको कवर करके 1 आवर तक रख देंगे। इसके बाद इसकी पूरी और घोड़े तैयार करें। इस तरह कवर में रख दीजिए, अच्छे से नरम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह थिक रहना चाहिए हलवा। ये ठंडा हो चुका है, अब पूरियों की तैयारी शुरू करेंगे। आटे को भी 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके पेड़े निकाल के पूरियाँ तैयार करेंगे। एक बार फिर से गूंथ लेंगे इसको। अब सूखा आटा डाल के इसको बेलेंगे। अच्छी बड़ी एक रोटी बना लेंगे। इसके बाद पेड़े निकालेंगे। इस तरह बड़ी रोटी बना लेके अब हम इसमें तेल लगाएंगे। तेल को डालेंगे। अच्छा हाथ से तेल को पूरी रोटी पे फैला लीजिए। अब इसको इस तरह उठा के पलटा के चाकू से पेड़ों को कट कर लीजिए। जिस साइज़ के आपको चाहिए उस हिसाब से कट कर लीजिए। इस तरह से पेड़े बना लीजिए। इसको प्रेस कर लीजिए। इस तरह हम पेड़े तैयार करके पूरियों को बेल लेंगे। अब हम आटा डालेंगे, एक पेड़ा रख के इसको बेल लेंगे। बीच में मोटा रखना है, साइडों में पतला करना है। तरह पापड़ बेल लीजिए। अब हम इसमें फिलिंग को डालेंगे। फुल 1 चमचा हलवे को रखेंगे। इस तरह सेंटर में रखें हलवे को। अब अपने हिसाब से जितना रखना है उस हिसाब से रख लीजिए। हमने फुल 1 चम्मच डाले हैं। अब साइडों से पानी को लगा देंगे। पानी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो पापड़ खुल जाता है। तेल में डालते समय जब पापड़ खुल जाता है हलवा पूरा तेल में आ जाता है और पूरी भी तेल भी सब खराब हो जाता है। इसलिए कवर करते वक्त साइडों से पानी ज़रूर लगाइए। इस तरह उठा के इसको फोल्ड कीजिए। अब सूखा आटा ले लीजिए। सूखे आटे से इस तरह प्रेस कर दीजिए। इस तरह अच्छे से प्रेस करना। ये छोटे छोटे टिप्स का ख्याल रखना है। इस तरह पहले कर लीजिए, उसके बाद इस तरह कीजिए। बाद में जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से बना लीजिए। हम इस तरह कंगूरे बना रहे हैं। ये हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 1 घंटे तक फैन में रखेंगे। इस तरह पूरे पूरियों को तैयार कर लेंगे। 1 घंटे के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तेल गरम करने रखे हैं। तेल गरम हो जाए उसके बाद हम पूरियों को तलेंगे। एक छोटा सा आटे का बोल डाल के देखेंगे तेल गरम हुआ है या नहीं। तेल अच्छे से गरम हो जाए उसके बाद हम पूरी को डालेंगे। अब एक एक करके पूरी को डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरह फ्राई कर लीजिए। स्लो फ्लेम पे तलने से किस तरह पूरी लाल हुई है। अब फ्लेम को हाई कर देंगे। अब हाई फ्लेम पे 1 मिनट फ्राई करके निकाल लेंगे। इस तरह फ्राई करके निकाल लीजिए। हमारा हलवा पूरी बनके तैयार है। अब हम घोड़े की तैयारी शुरू करेंगे। इसके लिए हमने आटा तो कला लिए हैं। ये आटा तैयार है। अब हम चोबे की तैयारी करेंगे। हमने 1 बटी नारियल को तुरुप लिए हैं। इस तरह तुरुप लीजिए। 1 स्पून खसखस डालेंगे। खसखस को हमने भून लिए हैं। 1 स्पून खसखस, थोड़ा से मुनक्का, 1/3 कप शक्कर। ये 1 बट्टी नारियल तुरुपे हैं इसलिए 1/3 शक्कर डालेंगे। 1/3 कप शक्कर। अब इसको मिला लेंगे।
ड्राई फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बादाम काजू क्या भी डाल सकते हैं। शक्कर भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। हमें शक्कर कम दिख रही है और थोड़ी डालेंगे। आधा कप शक्कर हो चुकी है। ये 1 बटी नारियल को आधा कप शक्कर डालिए। ये हमारा चोबा तैयार है। अब हम इसके घोड़े तैयार करेंगे। एक पेड़ा निकालेंगे, इसको बेल के घोड़े तैयार करें। एक बार गूंद लीजिए आटे को। सूखा आटा डाल के इसको बेल लीजिए। इस तरह बेल लीजिए। एक बड़ी रोटी बेल के साइडों से काट दीजिए। किनारों को साइडों से काटिए, बारीक काटेंगे। ये कोने निकाल लीजिए। इसको फिर से मिला के रोटी में बेल लेंगे। अब ये जो स्क्वायर कटा है इसके 4 हिस्से बनाएंगे। इस तरह 4 हिस्से कर लीजिए। इस तरह काट के अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। आपके हिसाब से जितनी होना उस हिसाब से फिलिंग को 1 स्पून डाल लीजिए। अब ये साइडों को मिला के ये साइड और ये साइड को प्रेस कर दीजिए इस तरह। फिर ये साइड और ये साइड को भी प्रेस कर दीजिए। इस तरह प्रेस कर लीजिए। ये तरफ के साइड्स ये तरफ के साइड्स को भी दोनों को मिला के प्रेस करना है। इस तरह का शेप दे देना चाहिए। इस तरह घोड़े तैयार हो गए। हमने तेल गरम कर लिए हैं। अब हम घोड़ों को फ्राई कर लेंगे। एक एक करके घोड़ा डाल के फ्राई कर लेंगे। इस तरह घोड़ों को फ्राई करके निकाल लेंगे। अलट पलट करके फ्राई कर लीजिए। तेल गरम होने के बाद फ्लेम हाई रख के तेल को हाई फ्लेम पे घोड़ों को डाल दीजिए। उसके बाद फ्लेम स्लो करके इस तरह स्लो फ्लेम पे फ्राई कीजिए। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जब डालते हैं उसके बाद फ्लेम को स्लो कर लेना है। स्लो फ्लेम पे इस तरह फ्राई कर लेना। निकालने के वक्त फ्लेम को हाई करके निकाल लेना है। ये हमारे घोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमने कढ़ाई गरम कर लिए हैं। अब दूध गरम करके घोड़ों को डाल देंगे। इसमें 1 स्पून घी डालेंगे। एक इलायची को डालेंगे। घी गरम हो चुका है। इलायची डाल के इसको फ्राई कर लें। थोड़ा पानी डालेंगे। दूध डालने से पहले पानी थोड़ा डाल लीजिए, इससे दूध हमारा फुटेगा नहीं। अब हम इसमें दूध को डालेंगे। ये आधा लीटर नंदन दी स्पेशल दूध है। आप इसे दूध में भी बना सकते हैं या शक्कर का शीरा बना के भी डाल सकते हैं। दूध उबल रहा है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। 1/3 कप शक्कर डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। दूध और शक्कर पक जाए इसके बाद हम इसमें घोड़े डाल के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पकाना नहीं है, सिर्फ उबलते हुए दूध में डाल के फ्लेम को ऑफ करना है। ये दूध अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें घोड़ों को डाल देंगे। जो हमने घोड़े फ्राई किए थे वो डाल देंगे। ऊपर से थोड़ा सा चोबा डाल देंगे। ये हमारे घोड़े तैयार हो चुके हैं सर्व करने के लिए। अब हम तरकारी और भाजी डाल के मीठा सालन। इसके लिए हमने पैन गरम कर लिए हैं। इसमें 1/4 कप तेल डालेंगे। मीठा तेल 1/4 गरम हो चुका है। छोटा सा पत्ता, 1 हरी इलायची, 2 लौंग, 1 प्याज को बारीक काट ली हैं वो डालेंगे। प्याज जब तक फ्राई हो रही है एक मसाला पीस लेंगे। इसके लिए हमने लिए हैं 1 मुट्ठी खती मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 20 लहसुन की कलियाँ, 2 बड़े साइज के प्याज, 2 इलायची, 2 लौंग डाल के पीस लेंगे। ये हरा मसाला पीस लेंगे। लौंग, इलायची, अदरक, लहसुन, खती मिर्च और प्याज को।
हमने मसाले को पीस लिए हैं। प्याज थोड़ी सी लाल हो जाए उसके बाद हम मसालों को डालेंगे। हमारी प्याज लाल हो चुकी है। जो हमने हरा मसाला पीसे ही वो डालेंगे। प्याज लाल होने के बाद हरे मसाले को डालिए। इसको फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा स्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची का पेस्ट 1/4 स्पून। हरा मसाला पीसते वक्त भी आप हरे मिर्चा 1, 2 या 4 डाल के पीस लीजिए। हमारे पास पेस्ट है इसलिए हम हरे मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं। 1/4 स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1 स्पून जीरा पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी, 1 फुल टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। इस तरह कस्तूरी मेथी मसाले में डाल के फ्राई करने से मसाले में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इस तरह कस्तूरी मेथी मसाले में डाल के फ्राई करने से हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो रहा है। हमने 1/4 किलो पनीस, 1/4 किलो आलू, 1/4 किलो कैप्सिकम, 2 गाजर लिए हैं, वो डालेंगे। सबको हमने बारीक काट लिए हैं, वो तरकारी डालेंगे। गाजर ज़्यादा नहीं लिए हैं, सिर्फ 2 गाजर ही लिए हैं। पनीस 1/4 किलो, आलू 1/4 किलो, कैप्सिकम 1/4 kg। ये बल्लर बटाने डबल पनीस ये 1/4 किलो लिए हैं, वो डालेंगे। आधा स्पून नमक डालेंगे तरकारियों पे। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। मसाले को और तरकारी को पहले फ्राई करेंगे। 5 मिनट इस तरह मिला के फ्राई कर लीजिए। उसके बाद दूसरी चीज़ें डालेंगे। हमने तरकारी को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें भाजियाँ डालेंगे। ये हमने पालक का 1 कट्टा, मेथी की भाजी का 1 कट्टा, सोई की भाजी का 1 कट्टा लिए हैं, वो डालेंगे। पालक, मेथी और सोई। हमने चुड़ी की भाजी नहीं ली है, सिर्फ ये 3 भाजियाँ ही ली हैं, वो डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चुड़ी भी डंड भी डाल सकते हैं। ये 3 भाजियों से बड़ा मज़े का टेस्ट आता है तरकारी के चाकने में, इसलिए ये 3 भाजियों को डाल के बनाइए। अब इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। हमने भाजी और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। हम देख सकते हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। जब तक ये फ्राई हो हम एक मसाला पीस लेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा खोपरा लिए हैं, 4 पंडू, इसको पीस लेंगे। खोपरे पंडू को डालेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे। हमने 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिए हैं खोपरा पंडू डाल के भी। अब एक आधा गिलास पानी डाल के तरकारी गलने तक हम इसको पकाएंगे। कवर करके स्लो फ्लेम पे तरकारी अच्छे से गल जाए जब तक इसको पका लीजिए। सिर्फ इतना ही है, 1 सेकेंड में पक जाएगा। तरकारी सिर्फ फ्राई करने तक का वक्त लगता है, जल्दी पक जाता है तरकारी का छकना। स्लो फ्लेम पे रख के तरकारी को गला लीजिए। कुकर में पकाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए स्लो फ्लेम पे रख के तरकारी गलाने से बड़े मज़े की बनती है। इस तरह स्लो फ्लेम पे रख के बना लीजिए। एक बार इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। स्लो फ्लेम पे रख के पकाने से किस तरह तेल भी आ जाता है और तरकारी भी अच्छे से हमारी गल चुकी है। देखिए अच्छे से आलू भी गल चुका है। अब इस वक्त आप नमक मिर्ची टेस्ट करके डाल दीजिए। हमने जो मिर्ची डाली है हमारे घर के हिसाब से डाले हैं। अब अपने हिसाब से देख के मिर्ची नमक को डाल दीजिए। हमें थोड़ा नमक कम दिख रहा है, थोड़ा सा नमक डालेंगे। मिर्ची हमारे लिए सही है। अब अपने हिसाब से देख के, हरी मिर्च भी पड़ती है, लाल मिर्ची का पाउडर भी पड़ता है, काली मिर्ची पड़ती है, इसलिए मिर्ची देख के डाल दीजिए।
थोड़ी सी खट्टी मिर्च डालेंगे, इसको एक बार फिर से मिला लेंगे। एक 5 मिनट दम करके फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये हमारा तरकारी का सालना इस तरह थोड़ी सी ग्रेवी रहनी है, क्योंकि खुशरे के साथ खाते हैं तो थोड़ी सी ग्रेवी आई तो अच्छी रहती है, नहीं तो भी हम इसको सूखा भी कर सकते हैं। 5 मिनट के बाद हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक 5 मिनट दम पे छोड़ेंगे। ये हमारा तरकारी का सालन तैयार हो चुका है। भाजी को पका लेंगे। इसके लिए हमने चूड़ी के 2 कट्टे, मेथी का 1 कट्टा लिए हैं। मेथी की भाजी डाल के पकाने से मीठी भाजी बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप चाहें तो मेथी की भाजी में भी बना सकती हैं या चूड़ी की भाजी में भी बना सकती हैं। हमने 2 कट्टे चूड़ी की भाजी, 1 कट्टा मेथी की भाजी लिए हैं। अब हम मीठी भाजी बनाने की तैयारी करेंगे। 1/3 कप ऑयल डालेंगे। हमने 4 मीडियम की साइज की प्याज को कट कर लिए हैं, वो डालेंगे। हमारी प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए जब तक हम मसाला ग्राइंड कर लेंगे। हमने आधा बट्टी नारियल लिए हैं मीडियम साइज का, 4 हरी मिर्च, 15 लहसुन कर लिया। इसे बिना पानी डाले ग्राइंड कर लेंगे। हमारी प्याज नरम हो चुकी है। प्याज को ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्के से पिंक करके इस तरह। अब हमने जो मसाला ग्राइंड किए थे, खोपरा, हरी मिर्च, लहसुन, इसको डालेंगे। अब इसको फ्राई कर लेंगे। हमने 1 मिनट मसाले को फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें भाजी डालेंगे। हमने भाजी को अच्छे से धो के बारीक काट लिए हैं, वो डालेंगे। फ्लेम स्लो रख के भाजी को इस तरह क्लोज कर देंगे। भाजी हमारी नीचे यूं ही बैठ जाएगी। अब एक बार मिक्स कर लेंगे। भाजी में नमक अभी नहीं डालेंगे, भाजी थोड़ी सी गल जाए उसके बाद नमक डालिए। आप देख सकते हैं 1 ही मिनट में हमारी भाजी कितनी कम हो चुकी है। अब हम इसको पका लेंगे। अब हम इसमें 1/4 स्पून नमक डालेंगे। इसको एक बार फिर से मिला लेंगे। जो हमने मसाला ग्राइंड किया था उसी का पानी एक आधा कप डालेंगे। अब फ्लेम स्लो करके भाजी को पका लेंगे। हमारी भाजी अच्छे से पक रही है और हमारी भाजी गल भी चुकी है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये पूरा पानी जल जाए जब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह हमारी भाजी तैयार हो चुकी है। पूरा पानी अच्छे से जल चुका है। नमक, मिर्च, मसाला सब परफेक्ट। हमारी भाजी तैयार है, सर्व कर दीजिए। अब हम इसमें बनाएंगे बिरयानी राइस और बैगन का खाना। 2 गिलास चावल लिए हैं, केसर कली। तो केसर कली चावल से ही बिरयानी बनती है बेंगलुरु में ख़ासकर। तो केसर कली चावल से हम इसके लिए हमने 1/4 कप ऑयल लिए हैं। एकदम आसान है, इजी रेसिपी। 1 स्टार, 1 तेज़पत्ता, 1 पत्ता, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, जावित्री का फूल में से 1 कोना हमने निकाल लिए हैं। इस तरह निकाल के डालिए। जावित्री डालने से खुशबू का मज़ा बड़ा मज़े का आता है। जावित्री 1/4 स्पून शाहजीरा। 1 प्याज को बारीक काट लिए हैं, वो डालिए। इसको मिला लेंगे। प्याज लाल हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। 1 फुल टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। ये 2 भी मिला के है, अलग अलग रहा था। 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ले लीजिए। आधा स्पून हरी मिर्ची पेस्ट। अब इसको मिला लेंगे। हरी मिर्ची और अदरक लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने मसाले को फ्राई कर लिए हैं। 1/4 स्पून बिरयानी मसाला पाउडर। पैकेट का बिरयानी मसाला पाउडर या कोई से ब्रांड का आप ले लीजिए या होममेड भी बना लीजिए। बिरयानी मसाला पाउडर 1/4 स्पून डालिए। जो प्लेन बिरयानी है उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। इस तरह हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और बिरयानी मसाला डाल के एक खुशका बनाने से बड़े मज़े का बनता है। थोड़ा सा पुदीना, इसको भी फ्राई कर लेंगे। थोड़ी सी खट्टी मिर्च, इसको भी फ्राई कर लेंगे।
हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, उस हिसाब से 3 गिलास पानी डालिए, क्योंकि चावल को हमने 1 आवर पहले ही भिगने रखे थे। चावल भिगे रहे तो पानी कम लगता है, चावल फरारा होने के लिए। इसमें दूध भी पड़ता है, इसलिए पानी 1 गिलास को 2 गिलास लगता है। इसको आप 3 गिलास डालिए। आधा घंटा चावल जो भिगने रखे हैं उसमें भी चावल में पानी रहता है, इसलिए दूध, पानी, चावल सब 4 गिलास का हिसाब बराबर होता है। इसलिए पानी पहले 3 गिलास डाल लीजिए। ये 2 गिलास, ये 3 गिलास। बिरयानी की हो, खुशके की हो, खिचड़ी हो, जो भी ऑयली आइटम बनाते हैं, चावल को भिगने रख के पकाने से चावल अच्छे से बारीक बनते हैं। इसलिए चावल को अच्छे से आधा घंटा 1 घंटा टाइम भिगा के पकाइए। आधा स्पून नमक डालेंगे। अब पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आने के बाद चावल को डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है, अब चावल को डालेंगे। इसको एक बार मिला लेंगे। मिला के नमक अपने हिसाब से देख के डाल लीजिए। पानी जो खारा दिखता है उस हिसाब से मालूम होता है चावल में नमक कितना है या नहीं। पानी खारा रहे तो चावल का नमक सही रहता है, पानी फीका रहे तो नमक चावल फीके रहते हैं। इसलिए पानी अच्छा खारा रहना चाहिए, ज़्यादा खारा भी नहीं, ज़्यादा फीका भी नहीं। इसलिए चावल पकते वक्त पानी को टेस्ट कर लीजिए, उससे आपको चावल का नमक का हिसाब मिल जाएगा। हमें और थोड़ा नमक डालेंगे, तभी इसका आधा स्पून डाले थे, अब 1/4 स्पून इतना नमक डालेंगे। एक बार फिर से मिला लेंगे। चावल पक रहे हैं। अब एक जो गरम मसाले रहते हैं वो निकाल दीजिए। इसकी खुशबू तो चावल में आ चुकी है, इस तरह निकाल के भिड़का दीजिए। खुशबू होना था, मुंह में आते हैं, इसलिए ये लौंग, इलायची, जावित्री तो ज़रूर डालिए। जावित्री का मज़ा बड़े मज़े का आता है। ये खुशके में जावित्री को ज़रूर से डालिए। पकने के बाद इस तरह चावल गरम मसालों को निकाल दीजिए। चावल पक रहे हैं, अब हम इसमें दूध को डालेंगे। इस तरह पकने रखे तो आधा गिलास दूध में केसर का रस मिला लीजिए। केसर का रस मिला के इस तरह डाल दीजिए। इसको मिला लीजिए। अब इसको कवर करके थोड़ा घी डाल के दम पे छोड़ दीजिए। 1 स्पून घी डालेंगे, खाने का घी। अब इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे दम को छोड़ दीजिए जब तक चावल दम होते हैं। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। हमारी बिरयानी दम हो चुकी है, स्लो फ्लेम पे हमने किया है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छे से दम हो चुकी है और चावल भी अच्छे से गल चुके हैं, मतलब फरारे हैं चावल, इस तरह फरारे रहना। आप देख सकते हैं ये हमारा प्लेन बिरयानी राइस बन के तैयार है सर्व करने के लिए। हमारे बिरयानी राइस बन के तैयार हैं सर्व करने के लिए। अब हम दूसरी रेसिपी बैगन का खट्टा तैयार करेंगे। इसके लिए हमने आधा केजी पंडू को पीस लिए हैं। तो सबसे पहले सालन को बघार लेंगे। 1/4 कप इतना ऑयल डालेंगे। तेल गरम हो चुका है। 1/4 स्पून काली मिर्ची, 1/4 स्पून राया, 1 चुटकी हींग, मीडियम साइज की आधी प्याज काट लिए हैं वो डालेंगे। इसको मिला लेंगे। करेपाक थोड़ा सा, हरी मिर्च डालेंगे। इसका मुंह खोल लिया है इस तरह, 4 हरी मिर्च। इसको फ्राई कर लेंगे। 1 फुल टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, ये 2 भी मिला के है। अगर अलग रहे तो 1 स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ले लीजिए। इसको फ्राई कर लेंगे। इसको पीस लेंगे। एक बड़ी साइज़ की प्याज और थोड़ी सी खट्टी मिर्च को पीस लेंगे। हमने मसाला पीस लिए हैं, खट्टी मिर्च और प्याज वो डालेंगे।
इसको भी मिला देंगे। लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, आधा स्पून, इसको भी मिला देंगे। मसाले में अच्छे से इसको भी फ्राई करेंगे। आधा स्पून लाल मिर्ची पाउडर, आधा स्पून जीरा पाउडर, आधा स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी, 1/4 स्पून काली मिर्ची पाउडर, 1/4 स्पून चिली फ्लेक्स। इसको फ्राई कर लेंगे मसाले को। बैगन डालेंगे, ये आधा किलो बैगन है, आप अपने हिसाब से जितने हैं उतने दीजिए। आधा स्पून नमक डालेंगे। अब बैगन को मसाले में अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह बैगन को मसाले में अच्छे से फ्राई कर लीजिए। बैगन नरम होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा पानी डालेंगे। एक 10 मिनट कवर करके बैगन गलने तक हम पकाएंगे। इस तरह बैगन थोड़े से नरम हो जाए, उसके बाद हम पड्डू को डालेंगे। ये हमने आधा केजी पड्डू पीस लिए हैं, वो डालेंगे। इसको पकने रखेंगे। इसको कवर करके पकाएंगे। हमारा सालन अच्छे से पक रहा है। आप देख सकते हैं पड्डू अच्छे से पक चुके हैं और बैगन भी अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इसमें लेमन सॉल्ट डालेंगे 1/4 स्पून खटास घी के लिए। लेमन सॉल्ट ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। 1/4 स्पून शक्कर। खट्टे चीज़ों में शक्कर थोड़ा सी डालने से रेसिपी का टेस्ट एकदम मज़े का बन जाता है। लेमन सॉल्ट डालने से भी खट्टा बड़ा खट्टा खट्टा अच्छा रहता है। अगर लेमन सॉल्ट ना हो तो आप विनेगर भी डाल लीजिए 1 फुल टेबल स्पून। ये हमारा बैगन का खट्टा दम हो चुका है। अब ऑयल आ जाए जब तक हम इसको दम पे छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं साइडों से तेल आ चुका है। इस तरह तेल आना चाहिए जब जाके बैगन का खट्टा पकता है। अब थोड़ी सी खट्टी मिर्च डालेंगे। नमक मिर्ची जो हमने डाले थे हमारे हिसाब से सही है। अब अपने हिसाब से देख के मिर्ची, हरी मिर्ची पड़ती है इसमें, इसलिए देख के मिर्ची डाल लीजिए। ये हमारा बैगन का खट्टा तैयार है सर्व करने के लिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़े मज़े का ये खट्टा तैयार हो चुका। ये हमारा बैगन का खट्टा बनके तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।